Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में डेमचौक और देपसांग में गश्त की तैयारियां शुरू हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि सेना अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सतर्कता बनाए रखे हुए गश्त के तौर तरीकों को परिभाषित करने पर ध्यान लगा रही है। भारत और चीन के अधिकारियों के बीच चल रही चर्चाओं का केंद्र महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बफर जोन समेत एलएसी पर टकराव वाले पॉइंट हैं। हाल ही में दोनों देशों ने डेमचौक और देपसांग के इलाकों में गतिरोध को दूर करने के लिए कई बड़े कदम उठाए, समझौते किए। सैन्य और राजनीतिक वार्ता के कई दौर के बाद औपचारिक रूप पर इस पर समझौता भी हो गया, जिसमें इन क्षेत्रों में गश्त को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई, जो कि साल 2020 से प्रतिबंधित था। इन क्षेत्रों में गतिरोध और टकराव के बाद संवेदनशील इलाकों में सैनिकों की भारी तैनाती थी। डेमचौक और देपसांग में गश्त अधिकारियों को बहाल करने के समझौते को एलएसी के पास स्थिति को स्थिर करने की दिशा में एक इंक्रीमेंटल सजग कदम के रूप में देखा गया। गलवान घाटी, उत्तर और दक्षिण पैंगोंग त्सो, डोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में इन बफर जोनों को स्थापित किया गया था, क्योंकि दोनों देशों ने तनाव बढ़ने के बाद आवाजाही पर रोक लगाने के लिए आपसी सहमति जताई थी। भारतीय और चीनी सुरक्षा बलों के बीच इन क्षेत्रों को लेकर भी एक बातचीत हो रही है, जिसमें सैन्य और राजनयिक दोनों चैनलों से बातचीत हो रही है। हालांकि हाल ही में हुए समझौते के तहत देपसांग मैदानों में फिर से गश्त शुरू करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी तक इन बफर जोनों में इसका विस्तार नहीं हुआ है। चर्चा से जुड़े एक सूत्र ने बताया, एलएसी पर टकराव वाले सभी पॉइंट्स के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक देपसांग और डेमचौक में गश्त फिर से शुरू करने को लेकर ही समझौता हो पाया है। वहीं बचे हुए बफर जोन में गश्त के मुद्दे को सुलझाने के लिए कई स्तरों पर अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। कोर कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान अगले दौर में इन बफर जोनों पर बातचीत को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा था कि भारत समझौते के बाद घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है और आगे प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एलएसी पर बचे सभी पॉइंट्स को हल करने के उद्देश्य में निरंतर राजनयिक और सैन्य बातचीत के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि भारत न केवल स्थिति पर नजर रख रहा है, बल्कि निरंतर बातचीत के जरिए स्थिर प्रगति की उम्मीद कर रहा है। हालांकि यह हर किसी को मालूम है कि चीन कितना विश्वास के काबिल है। ऐसे में चीन को लेकर उठाया जाने वाला हर कदम बहुत मायने रखता है। ऐसे में भारत और चीन के बीच आगे आने वाले दिनों में किस तरह से समझौते होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।